पहल बगदाद शहर के बाजारों की है। आज से कई सौ साल पहले बगदाद शहर अपनी तिजारत की वजह से जाना जाता था। इसी शहर बगदाद के एक चौराहे पर हर जुमे के दिन एक अजीब मंजर देखा जाता। उस रोज शहर का एक अमीर शख्स अपने हाथ में एक कोड़ा लिए आवाजें बुलंद करता, कहता, कोई है जो मुझे कोड़े मारे और मेरी कमर पर जख्म लगाए, मैं बदले में उसे इनाम दूंगा। वो मालदार शख्स जाबिर बिन खलील था, जो ऊंची आवाज में पुकार पुकार कर कहता, तुम लोगों को खुदा का वास्ता, इस गुनाहगार की कमर पर कोड़े बरसाओ और बदले में सोने के सिक्के ले लो। बगदाद के लोग बड़े ही तजस्सुस से जाबिर को देखते थे। अगरचे ये लोग बहुत खुदा तरस थे, मगर पांचों अंगलियां बराबर नहीं होते। चुनांचे जाबिर को भी कोई न कोई ऐसा शख्स मिल ही जाता जो उसकी कमर को जख्मी करता और बदलिए में उसकी दौलत लाए लेता। बगदाद का सुल्तान बड़ा ही नरमदिल और खुदा तरस इंसान था। इसकी हमेशा से ये आदत थी कि वो बाजारों में भैंस बदल कर जाता और रियाया के हालात मालूम करता। एक रोज इत्तेफाक से सुल्तान भैंस बदलकर बाजार में गश्त कर रहा था कि उसे एक जगह लोगों का हुजूम नजर आया। जब उसने करीब जाकर देखा तो सख्त हैरान हुआ कि एक आदमी पर बुरी तरह कोड़ों की बरसात की जा रही है और इसकी कमर से खून रिस रहा है। सुल्तान ने अपने हमराह से पूछा कि यह शख्स कौन है और उसे किस गुनाह की सजा दी जा रही है। हमराह ने अर्ज किया, जनाब, न तो इस शख्स को किसी जुर्म पर कोई सजा सुना दी गई है और न ही उसे मारने वाला कोई जल्लाद है। इस शख्स का नाम जाबिर बिन खलील है और ये हर जुमे के दिन बगदाद के बाजारों में सिर्फ इसलिए आता है कि कोई उसकी कमर पर कोड़े बरसाए और तब तक न रुके जब तक उसकी कमर से खून न रिसने लगे। हुजूर, ये शख्स न सिर्फ कोड़े खाता है बल्कि मारने वाले को अच्छी खासी रकम भी देता है। सुल्तान ने मुसाहिब की बात सुनी तो कहा, अगर वाकई ऐसा है तो आज इस आदमी को यहां से जाने न दो, उसे मेरे दरबार में हाजिर करो। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये शख्स कौन है और ये खुद पर इतना जुल्म क्यों करवाता है। अगले दिन जाबिर को सुल्तान के दरबार में हाजिर किया गया। जाबिर अपनी जख्मी कमर के साथ सुल्तान के हुजूर पहुंचा। सुल्तान ने जाबिर से कहा, मैंने बाजार में अपनी आंखों से तुम्हें कोड़े खाते हुए देखा है। अब मुझे बताओ कि तुम अपनी कमर पर कोड़े क्यों खाते हो और उसके बदले लोगों को रकम क्यों देते हो? कहीं तुम कोई जादूगर तो नहीं? जाबिर बोला, हुजूर, मैं आपके दरबार में ज्यादा देर खड़ा रहने का मुस्तहक नहीं हूं। दुनिया में शायद ही मेरे जैसा कोई बदकिस्मत, लालची और जाबिर होगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि उस बदकिस्मत शख्स की कहानी सुनकर अपना वक्त जाया न करें। मगर सुल्तान के इसरार करने पर जाबिर ने अपनी कहानी यूं बयान करना शुरू की, हुजूर, बगदाद से कोसों दूर एक बस्ती है। कई बार साल भर बारिश नहीं होती, जिसकी वजह से खेती बाड़ी न होने के बराबर होती है। इसी वजह से उन दिनों इस बस्ती पर हुर्बत ने चारों तरफ डेरे जमा रखे थे। इस बस्ती में हर शख्स गरीब और मुफलिस था, मगर सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो नहायत अमीर था। इसकी दौलत के जैसे अनबार थे और यूं लगता था कि इस शख्स को खुदा ने अपने खजाने देकर छोड़ दी हुई है। हुजूर, वो शख्स अंधाई जाबिर और लालची था। कभी भी किसी गरीब की दौलत मारने का कोई मौका अपने हाथ से जाने ना देता। जब भी किसी गरीब पर कोई आफत आती तो इस शख्स को दिल्ली सुकून मिलता। सुल्तान को तजस्सुस हुआ और पूछने लगा कि तुम्हारे इस कोड़े खाने से इस शख्स का क्या ताल्लुक है? जाबिर बोला, जनाब, बड़ा ही गहरा ताल्लुक है, क्योंकि वही शख्स अभी आपके सामने खड़ा अपनी कहानी बयान कर रहा है। मेरी मिल्कियत में एक बड़ा पहाड़ था जिससे कीमती पत्थर निकलता था। वो पत्थर खूबसूरत इमारतें बनाने के काम आता था। बगदाद में शायद ही कोई महल ऐसा होगा कि जिसमें इस पहाड़ का पत्थर इस्तेमाल ना हुआ हो। यहां तक कि आपके इस दरबार के बनाने में भी उसी पहाड़ के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जो अब भी मेरी मिल्कियत में है। मेरी बस्ती के तकरीबन तमाम लोग मेरे पास मजदूरी किया करते थे। बस्ती के लोग मजबूरन अपने खानदान का पेट पालने के लिए मैं जैसे जाबिर शख्स को बर्दाश्त करते। मैंने मजदूरों को उजरत देते एक खास किस्म की शर्त रखी हुई थी। मैं मजदूरों के दिन भर की मेहनत का मुआवजा देते वक्त उनकी कमर को देखता था और उसी सूरत में उस मजदूर को उजरत देता कि मजदूर की कमर पत्थर उठाने से जख्मी हो
और इसमें से खून निकल रहा हो। शाम को गरीब मजदूर एक कतार में खड़े हो जाते और हर एक अपनी कमर से कपड़ा हटाकर दिखाता। जिसकी कमर से खून और जख्मों की निशान दिखाई हो जाती, उसे उस दिन की उजरत मिल जाती थी। और उस गरीब की कमर का दर्द ये सोचकर खत्म हो जाता कि आज इसके घर वालों को कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। मेरी लालच ने मेरे दिमाग पर ऐसा गलबा पाया कि मैं एक जाबिर दरिंदा बन गया। मेरे पास दौलत की कोई कमी तो थी नहीं, और उस पर खुदा ने मुझे औलाद की नेमत से भी नवाज दिया। सुना है जब इंसान की अपनी औलाद हो जाए तो इसमें रहमदिली का जज्बा भी आ जाता है। मगर बेटे की पैदाइश ने भी मेरी आंखों पर बंदी हुई जुल्म की पट्टी नहीं खोली। मेरा बेटा अभी कम उम्र ही था, मगर मुझे हमेशा यह महसूस होता था कि वो मेरी जाबराना कार्रवाइयों को पसंद नहीं करता। इसी वजह से मैं अपने बेटे की आंखों में झांकने की सलाहियत नहीं रखता था। लिहाजा मैंने फैसला किया कि मैं अपने बेटे को पढ़ाई के बहाने शहर भेज दूं, ताकि मुझे अपने बेटे का सामना न करना पड़े। चुनांचे मेरा बेटा शहर के एक मदरसे में पढ़ने चला गया और मुझे अपने जाबराना काम में कई साल बीत गए। कई बार ऐसा होता कि पहाड़ी पर मजदूरी करते वक्त कोई न कोई मजदूर शदीद जख्मी हो जाता। सुल्तान और इसके दरबारी बड़े गौर और तजस्सुस के साथ जाबिर की दास्तान सुनते चले जा रहे थे, मगर जाबिर कुछ देर के लिए खामोश हो गया और आंसू इसकी आंखों से जारी थे। फिर वो कहने लगा, जनाब, मेरे मजदूरों में से एक मजदूर बहुत कमजोर जिस्म का मालिक था। वो मजदूर 2 बेटियों और एक बीवी की कफालत करता था, मगर फिर भी सबसे ज्यादा वही मजदूर मेरे जब्र का शिकार बनता था। अपनी कमजोरी के बायस वो अपनी कमर पर एक कपड़ा रखकर पत्थर उठाता और शाम के वक्त वो मुझे दिखाता कि सबसे ज्यादा उसने काम किया है। मगर मैं अपनी शर्त पर कायम रहता और उसे जख्मी कमर दिखाने का मुतालबा करता। जब वो अपने जख्म न दिखा पाता तो मैं उसे खाली हाथ लौटा देता। हुजूर, एक बार तो ऐसा हुआ कि इस गरीब ने 3 दिन मुसलसल काम किया, मगर मुसलसल तीनों दिन इसकी कमर जख्मी ना हुई। मैं दिल में खुश था कि बिना उजरत अदा किए मेरा काम होता जा रहा है। मैंने उसे 3 दिन लगातार उजरत न दी और उसे खाली हाथ ही लुटाता रहा। हर बार वो गरीब मेरे सामने आंसू बहा बहा कर इल्तिजा करता कि अगर उजरत न सही तो खुदारा कुछ खाने को ही दे दो, ताकि घर वालों का पेट भर सके। हुजूर, मुझे यकीन है कि अगर वो गरीब शख्स किसी पत्थर के सामने भी अपनी इल्तिजा रखता तो वो भी पाश पाश हो जाता। मगर मुझे जाबिर पर इसका कोई असर न हुआ। इसकी बीवी बच्चे 3 दिन से फाकों पर थे। वो गरीब घर जाता तो उसकी बीवी इससे तहक्काजा करती कि कुछ खाने के लिए लाए या नहीं, और वो यही जवाब देता कि आज भी वो मालिक की शर्त पूरी नहीं कर सका। हुजूर, चौथे दिन वो आदमी जब शाम को उजरत लेने आया तो मुझे ये देखकर बड़ा गुस्सा आया कि आज इसकी कमर जख्मी थी। मैं तो ये सोच रहा था कि आज भी उसे उजरत न देनी पड़ेगी। बहरहाल मैंने हुसैनी निगाहों से देखते हुए उसे उजरत दी। उसने कांपते हाथों से पैसे लिए और घर को रवाना हो गया, मगर फाकों की वजह से वो इस कदर कमजोर हो गया कि घर तक न पहुंच सका और रास्ते में ही उसे मौत ने आन लिया। अगले रोज मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने देखा कि एक औरत मेरे दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसके गाल पिचके हुए और होंठ खुशक थे। बस यूं समझ लें कि इसके चेहरे से रवंक यूं गायब थी जैसे सहरा से पानी। इसके पहलू में उसकी 2 नन्ही बेटियां खड़ी थीं, जो अपनी आंखों में एक अनजाना सा खौफ लिए हुए थीं। दरअसल ये उस ही गरीब की बीवा थी जिस पर मैंने जब्र के पहाड़ तोड़ दिए थे। इस बीवा ने मुझे हाथ उठाकर बदुआएं देते हुए कहा कि तुमने मेरे शौहर को कत्ल कर दिया है, अब मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। इतना कहकर वो औरत वहां से चली गई। उस दिन से मैंने शदीद जहनी दबाव महसूस करना शुरू कर दिया। मेरे जहन में ये बात गर्दिश करने लगी कि ये औरत अब सईदी काजी के पास जाकर मेरी शिकायत करेगी, और अगर काजी से मेरी शिकायत हो जाती तो यकीनन मुझे एक कातिल की ही सजा मिलती। कुछ ही दिनों बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। अब जबकि मैं खुद भी खौफजदा था तो मैंने अपने खादिम को भेजा। खादिम वापस आया और कहने लगा
कि दरवाजे पर एक कासिद आया है और उसके हाथ में एक खत मौजूद है। मैंने समझा कि जरूर उस औरत ने काजी से मेरी शिकायत कर दी है और यह कासिद भी काजी ही ने भेजा होगा। लिहाजा मैंने अपने खादिम से कहा कि जाओ और उस कासिद को कह दो कि मालिक अभी घर पर मौजूद नहीं है। इस तरह वो कासिद वापस लौट गया। अब तो मेरा खौफ के मारे बुरा हाल होने लगा। मेरे दिन का चैन और रात की नींद भी हराम होने लगी। अगर थोड़ी देर आंख लग भी जाती, इस मजदूर की बीवा मेरे ख्वाब में आ जाती और कहती कि मैंने तुम्हारी शिकायत कर दी है, अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद उसके कहकहों से मेरी आंख खुल जाती। दूसरी तरफ वो कासिद रोजाना मेरे दरवाजे पर आता और मैं हर बार उसे वापस भेजता रहा, क्योंकि मैं काजी के सामने पेश नहीं होना चाहता था और यही सोचता था कि शायद टाल मटोल से काम चल जाए। कहा जाता है कि खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज है। खुदा ने जो मुझे डेल दे रखी थी, शायद उसकी मुद्दत अब खत्म हो चुकी थी और मेरी पकड़ का वक्त आन पहुंचा था। इस रोज मुझ पर गम का एक ऐसा पहाड़ टूटा कि जिसे बर्दाश्त करने की मुझ में सकत न थी। मेरे बेइंतहा जुल्म का बदला आज मुझ को मिलने वाला था। हुजूर, इस रोज एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं फिर यही समझा कि काजी का कासिद आया होगा, मगर मेरे खादिम ने आकर बताया कि कोई आदमी आया है जो अपने साथ एक घोड़ा गाड़ी लाया है। मैंने झट से दरवाजा खोला तो देखा कि एक आदमी दरवाजे पर खड़ा है और एक घोड़ा गाड़ी भी अपने साथ लाया है। इस घोड़ा गाड़ी पर कफन में लपटी किसी की लाश मौजूद थी, जिसमें से अभी भी खून रिस रहा था। मैंने कपड़ा हटाकर देखा तो मेरे पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। जनाब, वो खून में लत पत लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरे अपने ही बेटे की थी। बेटे की लाश अपनी आंखों के सामने देखकर मेरे हवास जाते रहे। मैं अपने बेटे की लाश से लपटकर जी भर कर रोता। जब मेरे हवास बहाल हुए तो मैंने इस घोड़ा गाड़ी लाने वाले आदमी से पूछा कि मेरे बेटे की ये हालत कैसे हुई। इस आदमी ने बताया कि उसे किसी बात का इल्म नहीं है, उसका काम तो लाश को मेरे पास पहुंचाना था। मैं समझा कि शायद उस बीवा औरत ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बेटे को कत्ल कर दिया होगा, मगर फिर मुझे ख्याल आया कि वो औरत तो खुद ही बड़ी लागर थी। वो ज्यादा से ज्यादा काजी से शिकायत ही तो कर सकती थी। बहरहाल बजरदिल से मैंने अपने जिगर के टुकड़े को अपने हाथों से दफन किया। खुदा किसी को ऐसा वक्त न दिखाए कि बाप अपनी औलाद को दफनाए। अब मुदरसा ही एक ऐसी जगह था जहां से मुझे अपने बेटे की मौत की वजह मालूम हो सकती थी। मेरी बस्ती से मुदरसा 2 दिन की मसाफत पर था। अगले रोज मैं सफर पर निकलने के लिए दरवाजे पर खड़ा था कि अचानक वही कासिद वहां नमूदार हो गया। मैंने समझा कि कब तक हालात से भागूंगा। अब तो मैंने अपना बेटा भी खो दिया। लिहाजा मैंने कासिद से कहा कि लाओ वो खत मुझको दो। उसने हाथ आगे बढ़ाया और खत मेरे हवाले कर दिया। अपनी दास्तान सुनाते सुनाते जाबिर एक बार फिर रख गया और हचकियां ले लेकर रोने लगा। सुल्तान ने उसका कंधा तपतपाया तो बमुश्किल जाबिर ने अपनी हचकियों पर काबू पाया और दोबारा अपनी दास्तान बयान करने लगा। जाबिर बोला, हुजूर, मैं अभी भी यही समझ रहा था कि इस औरत ने काजी से मेरी शिकायत की होगी और यह खत काजी की तरफ से बुलाने का एक पैगाम है। मगर जब मैंने खत खोलकर पढ़ना शुरू किया तो मुझ पर सदमे की वो हालत तारी हुई जो मैं बयान नहीं कर सकता। इस खत में लिखा था, अब्बाजान, मैं चंद दिनों से बहुत बीमार हूं। मुझे एक अजीब सी बीमारी ने आन घेर रखा है। सुबह के वक्त मेरी कमर पर खून से भरे फोड़े नमूदार होते हैं और शाम को उनके फटने पर कमर से खून रिसता है। अब्बाजान, मैं शदीद तकलीफ में हूं। मैं आपके पास आकर इस बीमारी का इलाज करवाना चाहता हूं, या फिर आप ऐसा करें कि पहली फुर्सत में मेरे पास आ जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह खत जल्द इस जल्द मिल जाएगा और मेरा ये इंतजार खत्म हो जाएगा। हुजूर, अब आपको मालूम हो गया होगा कि दरअसल वो खत मेरे बेटे ने भेजा था। वो कासिद मेरे अपने बेटे का पैगाम लेकर 10 दिनों तक मेरे दरवाजे पर आता रहा और मैं गाफिल यही समझता रहा कि इस औरत ने मेरी काजी से शिकायत की है। मगर मुझे यकीन है कि इस मजलूम बीवा ने दरअसल काजी से नहीं
बल्कि खुदा से शिकायत की थी, जो सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। मैं बगदाद के काजी से तो भाग सकता था, मगर इस खुदा की पकड़ से कैसे भागता जो पूरी कायनात का मालिक है। अब मुझे अपने गुनाह एक एक करके याद आने लगे। इस गरीब खानदान की आह ने मेरा वो हाल किया कि मुझे अपने बेटे का भेजा हुआ खत भी वक्त पर पढ़ना नसीब ना हो सका। हुजूर, वो दिन है और आज का दिन मैं बगदाद की गलियों में अबरत बनकर फिरता हूं। मैं लालच और जुल्म के गुढ़े में गिरा हुआ ऐसा हैवान बन चुका था कि दूसरों की जख्मी कमर देखकर मुझे राहत और चैन नसीब होता था। गरीब और कमजोरों के जिस्म से खून निकलता देखकर खुश होने वाले मुझ जैसे जालिम की आज ये हालत है कि जब तक मैं अपनी कमर से खून निकलता ना देख लूं, मुझे चैन नसीब नहीं होता। हुजूर, यहां मेरी दास्तान खत्म होती है। अब आप ही बताएं कि क्या मैं इस बात का हकदार नहीं हूं कि सबके सामने बीच चराए पर मुझे रोजाना कोड़े मार मार कर जख्मी किया जाए। जाबिर की दास्तान मुकम्मल होने पर दरबार में सुन्नत छाया हुआ था। किसी का चेहरा आंसू से तर था तो किसी का गुस्से से लाला। फिर सुल्तान ने जाबिर को मुखातब करते हुए कहा, जाबिर, तुम्हारी दास्तान अबरत अंगेज है। तुमने जो जुल्म किए उसकी सजा तुम्हें मिल चुकी है। आखिरत का मामला तुम्हारा और खुदा का है, लिहाजा तुम खुद पर ऐसा जुल्म करके मजीद गुनाह समेट रहे हो, क्योंकि खुदा हरगिज़ नहीं चाहता कि इंसान अपनी ही जान पर जुल्म करे। अब तुम्हें मेरा मशूरा है कि अपनी राहत और सुकून की खातिर वही दौलत जिसकी लालच ने तुम्हें आज इस मकाम पर पहुंचाया, इसी दौलत को गरीबों की भलाई पर खर्च करो। बेशक खुदा बड़ा मेहरबान है और तौबा कबूल करने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबसे दिल की गहराइयों से माजरत ख्वाह हूं अगर इस किस्से ने किसी भी तरह आपके दिल को दिखाया या आपको तकलीफ पहुंची। यह किस्सा लिखने का मेरा मकसद कभी भी दिल आजारी या किसी को मायूस करना नहीं था। इस किस्से का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद यह था कि जुल्म की राह मुख्तसर हो, जालिम की जिंदगी तबाह हो और इंसाफ का चिराग रोशन रहे। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमेशा अपने छोटे बच्चों पर शफकत और मोहब्बत बरतें, ताकि वो एक अच्छे इंसान बने और जिंदगी में हमेशा रहमदिली, इंसाफ और मोहब्बत का रास्ता अख्तियार करें। अपनी बीवियों पर मेहरबान और रहमदिल रहें, क्योंकि घर की खुशियों और सुकून का दारोमदार आपकी मोहब्बत और इज्जत पर है। कभी भी किसी गरीब माँ या बाप, किसी महताज या कमजोर इंसान को तकलीफ न पहुंचाएं। उनकी इज्जत और हुकूक का ख्याल रखें। अल्लाह ताली हर जुल्म करने वाले की जिंदगी को धीमा कर देता है और उसकी पकड़ से कोई नहीं बच सकता। याद रखें कि जिंदगी का असल मकसद दूसरों की भलाई, रहमदिली और इंसाफ है, और मोहब्बत, रहमदिली और इंसाफ की राह ही हमेशा कामयाबी और सुकून की तरफ ले जाती है। अल्लाह ताली हम सबको नसीब दे कि हम न सिर्फ खुद रहमदिल और इंसाफ पसंद बने, बल्कि अपने इर्द-गिर्द के लोगों के लिए भी खैर ख्वाह और मददगार साबित हों। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप कमेंट में बताएं कि आप मेरी वीडियो किस मुल्क से देख रहे हैं। बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।